मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। इसकी वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल अगर हमें निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हम वीडियो में आगे कंप्लीट ट्रेड प्लान की बात करेंगे कि हम अपने ट्रेड को कैसे प्लान करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस एंड ऑप्शंस ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, जो हम आज डिस्कशन करेंगे दैट इज एप्लीकेबल फॉर 14 मई 23। और आगे हम जब चार्ट पे चले उसके पहले 2-3 बातें मैं बात करना चाहता हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। आज मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई कि मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं। तो पहला जवाब उसका ये है कि मुझे चार्ट्स के बारे में बात करना पसंद है। किसी भी तरह का चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का हो, कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, फॉरेक्स का हो, स्विंग का, स्टॉक का हो, एनीथिंग इफ इट इज चार्ट प्राइस है उसमें, तो मुझे उसको देखने में मज़ा आता है, उसके बारे में बात करके मज़ा आता है। दूसरा, मुझे बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने पूछा कि अगर आप निफ्टी एनालिसिस या बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो बनाएं तो उनको पसंद आएगा, वो देखना चाहते। सो दैट वाज सेकंड रीज़न। तीसरा, वीडियो बनाने के बाद जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसको आप देख सकते हैं, आपके सवाल कुछ हो सकते हैं, उससे मेरा पर्सपेक्टिव में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मैं एक दूसरे से सीख सकते हैं। तीसरा, क्या मैं इसको रोज कर पाऊंगा पता नहीं, मुझे डिपेंड करता है कि आप लोगों का फीडबैक कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा आता है और मेरे पास समय कितना हो। चौथा, क्या मैं हमेशा सही हो सकता हूं, क्या मैं जो एनालिसिस करूंगा वो सही होगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और कोई भी नहीं कह सकता कि वो हमेशा मार्केट में सही होगा। देयर इज ऑलवेज चांस फॉर, देयर इज ऑलवेज मार्जिन ऑफ एरर। निफ्टी ही क्यों? क्योंकि जनरली मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं ऑप्शंस में और मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूं और कभी कभी मैं निफ्टी में भी ट्रेड लेता हूं। डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है दोनों इंडेक्स का। निफ्टी पे एनालिसिस में पहले वीडियो में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा स्टेबल है, तो थोड़ा सा इजियर टू ट्रेड है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो मैं करता हूं और सेम प्रोसेस से अगर आप करते हैं तो क्या पता आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कब तक करूंगा, हाँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ बात करनी चाहिए, इस पर बात कर रहा हूँ। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में कुछ और वीडियो इस पर बनाऊँ। तो हम आगे हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्क्रिप्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें टॉप डाउन अप्रोच पे काम करते हैं, जिसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे है, फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे इंट्राडे की तरफ, जहाँ पे हमें जिस टाइम फ्रेम पे हमें ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो इंडेक्स दिख रहा है हमें डेली चार्ट पे हायर टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे एक चैनल है और चैनल के ऊपर जब तक है तब तक हम बुलिश रहेंगे, चैनल के अंदर जब तक है तब हम बुलिश हैं, चैनल के नीचे क्लोज होता है तो हम बेरिश होंगे। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम से लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है विद स्लाइट बुलिशनेस बायस। अब आपके सामने ये निफ्टी का इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे क्या दिख रहा है अगर आप इसको देखें, जो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से ये साइडवेज ट्रेंड है। इस मार्केट सीधा ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज आपको ऐसे ऐसे। तो पहला काम हम क्या करेंगे, वी विल फिगर आउट कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पे है, कहाँ से ये ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे गिर रहा है। ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई जोन ऑन दिस। तो मैं यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप पीछे कुछ दिन तक देखते हैं तो आपको यहाँ से ये कैंडल का क्लोज लेंगे और हाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कुछ जगह हैं जहाँ पे एक एरिया ये है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ ऊपर खुला, नेक्स्ट डे नीचे आके गिरा, अंदर आया इसी लाइन के नीचे, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और यहाँ पे आप देखो तो लास्ट टाइम चौथी बार यहाँ से वापस गिरा है। तो दिस बिकम्स द एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। और अगर थोड़ा सा इसको मैं और टेक्निकल करूं तो जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, इसके ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं डिस्टल लाइन। तो जनरली होता कि इन दोनों लाइन का यूज क्या है कि प्रॉक्सिमल लाइन के आसपास आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और डिस्टल लाइन को अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते तो एक प्रॉक्सिमल लाइन पे आप एंट्री करते और डिस्टल लाइन का आप स्टॉप लॉस लेते और आपको ये नीचे का ट्रेड मिलता। चलो ये तो बीती बात हो गई। आगे भी देखिए तो यहाँ पे भी निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया 15 मिनट के चार्ट पे, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखिए तो इसी में गया वापस आया। तो
ये प्रूव कर रहा है कि ये जो आपकी सप्लाई जोन है ये वैलिड सप्लाई जोन है और यहाँ से बार बार सप्लाई आती है। तो एक काम हो गया हमारा। लेट्स फिगर आउट सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया में देखिए अगर आप तो एक जोन ये एक यहाँ से वापस आया है, एक यहाँ से वापस आया है। सिमिलरली ये एरिया है जहाँ से ये ऊपर गए, इसको ब्रेकआउट हुआ, आप देखो तो ये वाला ब्रेकआउट था, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो लेट्स ड्रॉ सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका एरिया बन जाता है सपोर्ट का जोन। तो आपके पास अब 15 मिनट के चार्ट पे दिख गया रेजिस्टेंस कहाँ पे है और आपका सपोर्ट कहाँ पे है। तो इसमें आप क्या चूज कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट लो जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो लो है यहाँ की, ये लो एंड क्लोज को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज योर प्रॉक्सिमल लाइन, दिस इज योर डिस्टल लाइन, दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर एंट्री, जो डिमांड सप्लाई के रूल से चलता है। तो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, लेवल्स मिल गए आपको ऊपर और नीचे के। अब आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे, थोड़ा और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखिए, तो नीचे मार्केट आया जरूर, गैप डाउन हुआ, सपोर्ट लिया आपके सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से वापस आया, राइट। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि ये जो गैप है ना, दिस ऑल्सो वर्क एज ए माइनर सपोर्ट। कैसे, अगर आप देखें तो मार्केट यहां से गिरा है और यहां जब आता है ना, देखिए आप, तो यहां पे सप्लाई हो रही, यहां से सप्लाई हुई थी तभी तो ये नीचे गिरा था। फिर दोबारा जब ये इस लेवल के पास में आता है तो आपको दोबारा सप्लाई यहां पे दिखती है, फिर यहां पे आता है इसके आसपास या थोड़ी सप्लाई आती है, लेकिन ये एरिया यहां से देखो ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। यहां से ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब कि यहां पे थोड़ी बहुत जो सप्लाई थी यहां पे कंज्यूम हुई है, बुल्स यहां पे आए हैं। इट मींस दिस इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ डिमांड। और आप देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। तो मार्केट यहां से गिरता है, इसका मतलब ये सप्लाई जोन था, यहां पे दोबारा आता है, फिर ये सप्लाई होती है, देखिए यहां पे बेयर्स आए, नीचे आया, फिर दोबारा इंडेक्स ऊपर गया, हल्की सप्लाई है, लेकिन तीसरी बार देखो तो बुल्स यहां पे आए और इन्होंने इंडेक्स को ऊपर लेके गए। तो ये जो एरिया है दिस बिकम्स सपोर्ट जोन एज वेल माइनर सपोर्ट, जहां से ये ऊपर की तरफ गया है और आपके पास ये रेजिस्टेंस एरिया पहले से ही था, यहां से वापस आ रहा है, करेक्ट। तो आपने अब ड्रॉ कर लिया 3 चीजें, आपको मिल गया आपका रेजिस्टेंस, आपको मिल गया आपका सपोर्ट और एक माइनर सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे। तो मार्केट अब 3 सिचुएशन कर सकता है, या तो यहां से वो फ्लैट खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, या तो गैप डाउन खुलता है, या फिर गैप अप खुलता है। तो हम ये तीनों कंडीशंस पे एक एक करके बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम मंडे को मार्केट आपके इसी रेंज में खुलता है, तो आपको क्या देखना है कि भाई ये तो एक सपोर्ट एरिया है, तो आपकी कोई ट्रेड यहाँ नहीं बन रही है, क्योंकि ऊपर इमीडिएटली रेजिस्टेंस है और नीचे इमीडिएटली सपोर्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी अगर यहाँ से खुल के नीचे की तरफ आता है और इस जोन के नीचे क्लोज होना शुरू कर देता है, तो आपकी एक शॉर्ट ट्रेड बनती है। लॉन्ग ट्रेड कब बनेगी, यहाँ से यहाँ पे इसके नीचे आप पुट ले सकते हैं, इसके ऊपर जब जाती है, यहाँ रुक जाए कुछ देर, ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को, सप्लाई को एब्जॉर्ब करके प्राइस स्टेबल हो जाए, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है, तो आपकी कॉल की सिचुएशन इसके ऊपर बनती है। लेट्स से अगर मार्केट यहां से गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है, तो आपको दिख रहा है कि यहां से नीचे आता है, तो आपको यहां से ऊपर की ट्रेड दिखेगी सी की तरफ। अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इतना गैप डाउन खुलता है कि इसके नीचे ही खुलता है, देन ऑब्वियसली नीचे जाने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अदरवाइज इसके बीच में खुल रहा है, अगर यहां कहीं आगे खुल रहा है, तो आपको इमीडिएटली नीचे ऊपर की ट्रेड बनेगी, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है। गैप अप खुलता है तो अगेन, जैसे अगर आपको मैं थोड़ा पीछे दिखाता हूं, तो ये देखिए गैप अप यहां पे भी खुला था, ये भी गैप अप खुला था, लेकिन नीचे आ गया। तो जब भी कभी गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो 10 से 15 मिनट आप वेट करिए कि कहां को जा रहा है। अगर मान लो गैप अप खुलता है, क्या पता जैसे ये नीचे आया वैसे इधर से भी नीचे आ जाए, यू नेवर नो। सो जब गैप अप खुलता है, अगर ऊपर आता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है कुछ मिनट, तो आपकी कॉल की ट्रेड ऊपर की बनती है। अगर यहां से गैप अप खुल के सीधा नीचे ही आता है, तो आप देख लीजिए ये वाली सिचुएशन बन सकती है। तो ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें आप निफ्टी को आने वाले दिन में मंडे को ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूं आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।